स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। ये एक उभरते हुए व्यक्तित्व मेंटर सर और उनकी जो नई किताब आ रही है उस पर फोकस करते हैं। इन स्रोतों से ना हमें उनकी सोच, उनका मिशन और ये जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे वो कैसे शिक्षा और पर्सनल डेवलपमेंट से जोड़ रहे हैं इसका एक अंदाजा मिलेगा। हमारे पास देखिए मेंटर सर की ब्रांडिंग पे कुछ जानकारी है, उनका विजन क्या है और उनकी किताब मिशन डेवलपमेंट उसकी एक पूरी रूपरेखा भी मिली है। तो आज का मकसद यही है कि इन सबको जरा बारीकी से देखें, समझें कि ये मेंटर सर जिनका नाम राहुल यादव है आखिर हैं कौन, क्या करना चाहते हैं और उनकी ये किताब भविष्य के लीडर्स के लिए क्या मायने रखती है। चलिए खुलकर देखते हैं इसे। जरूर। और देखिए यहाँ बात सिर्फ जानकारी देने की नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, खासतौर पर AI और एक पर्सनल मिशन ये सब साथ आ रहे हैं। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई आज के टाइम में ये नजरिया इतना जरूरी क्यों हो गया है ना? ये पारंपरिक तरीकों से कैसे अलग है, क्यों अलग है? तो सबसे पहले यही सवाल, ये मेंटर सर हैं कौन? आपने बताया असली नाम राहुल यादव, लेकिन पहचान बनाई है AI मेंटर और मोटिवेशनल एजुकेटर के तौर पर। और उनका एक फॉर्मूला है जो ध्यान खींचता है, एकेडमिक्स प्लस लाइफ स्किल्स प्लस मनी प्लस मोटिवेशन इज इक्वल टू मेंटर सर। ये सामान्य पढ़ाई लिखाई से तो बहुत आगे की बात लग रही है। बिल्कुल, और शायद यही उनकी खासियत है। ये फॉर्मूला सिर्फ जिसे कहते हैं ना एकेडमिक ज्ञान, उस तक ही नहीं रुकता। इसमें लाइफ स्किल्स मतलब जीवन जीने का हुनर, पैसे की समझ और मोटिवेशन यानी प्रेरणा, इन सबको बराबर का महत्व दिया गया है। और आज के जमाने में जहाँ इतनी तेजी से सब बदल रहा है, शायद सिर्फ किताबी ज्ञान काफी है भी नहीं। तो एक मेंटर का रोल यहाँ पारंपरिक टीचर से आगे बढ़ जाता है। वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, वो तैयार कर रहा है। और AI को इसमें लाना वो एक नया एंगल है। हाँ, और ये सिर्फ एक सोच नहीं है, उनका एक साफ विजन भी दिखता है इन दस्तावेजों में। अगले 5 साल में वो खुद को एक भरोसेमंद, एक विश्वसनीय AI मेंटर के तौर पे देखना चाहते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? छात्रों को, प्रोफेशनल्स को, यहाँ तक कि कंपनियों को AI समझने और इस्तेमाल करने में मदद करना। इसके लिए वो देश भर में AI ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स ये सब करने की सोच रहे हैं। और साथ ही एक द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का जिक्र है। इसे वो एक AI संचालित एजुकेशनल हब बनाना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होंगे, बल्कि AI टूल्स, नए स्किल्स और प्रैक्टिकल लर्निंग जो आपको भविष्य के लिए तैयार करे। ऐसा लगता है ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि सीधे अनुभव देने की बात है। हाँ, और ये देखना भी जरूरी है कि ये सिर्फ कागजी विजन नहीं है। स्रोतों से पता चलता है कि इसके पीछे अनुभव भी है, जमीनी काम किया है। उन्होंने पूरे भारत में AI संचालित लर्निंग वर्कशॉप्स की हैं, जैसे NCERT के DDAC 2024 में उनकी वर्कशॉप हुई, या फिर गूगल इंडिया की एम्पावरिंग एजुकेटर्स थ्रू गूगल AI वर्कशॉप, उसमें भी उनकी भागीदारी रही है। तो ये दिखाता है कि वो एजुकेशन में AI लाने के जो प्रयास हो रहे हैं ना, उनसे एक्टिवली जुड़े हुए हैं। इससे उनके विजन को एक वजन मिलता है। और एक आंकड़ा है जो वाकई चौंकाता है। TIT कॉलेज में उनका एक सेमिनार हुआ था AI एंड ChatGPT इन एजुकेशन पर, और बताया गया कि उसमें 5000 से ज्यादा छात्र और शिक्षक शामिल हुए। 5000, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि लोग सुनना चाहते हैं इस विषय में, और शायद उनके कहने के तरीके में दिलचस्पी है। वो बड़े स्केल पे पहुंच रहे हैं। चलिए बातें हैं उनकी आने वाली किताब पर, मिशन डेवलपमेंट। सब टाइटल है AI पावर्ड गाइडेंस फॉर फ्यूचर लीडर्स। शीर्षक और उपशीर्षक दोनों ही काफी दमदार हैं। सीधे पॉइंट पर आते हैं, भविष्य के नेताओं के लिए AI से मदद। किताब की जो भूमिका है, द बर्थ ऑफ अ मिशन, वो बताती है कि ये आइडिया आया कहां से, आज AI आधारित मेंटरशिप की जरूरत क्यों महसूस हुई, और लेखक की अपनी यात्रा राहुल यादव की एकेडमिक्स से AI तक की, क्लासरूम से निकलकर भविष्य के स्किल्स तक पहुंचने की, ये पाठक को सीधे उनके सफर से जुड़ने की कोशिश लगती है। सही कहा। ये भूमिका एक तरह से स्टेज सेट कर देती है, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, लेकिन सब AI के नजरिए से। यहाँ जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि कैसे एक व्यक्तिगत मिशन को टेक्नोलॉजी के साथ, खासकर AI के साथ मिलाया जा रहा है। ये सिर्फ AI की क्षमताओं की बात नहीं है, बल्कि AI के साथ मिलकर अपना मिशन पूरा करने की बात है। अच्छा, किताब के अंदर देखें तो कई महत्वपूर्ण विषय दिखते हैं।
पहला चैप्टर इस बात पे है कि एआई कैसे शिक्षा, काम और लीडरशिप इन सब को बदल रहा है और कैसे रटने वाली पढ़ाई से फोकस हटकर अब स्किल आधारित लर्निंग पर आ रहा है। सूत्रों में डिडेक इंडिया 2024 और गूगल एआई वर्कशॉप जैसे अनुभवों का जिक्र भी है जो शायद इस चैप्टर को और प्रैक्टिकल बनाते होंगे। बिल्कुल। और फिर दूसरा चैप्टर है एआई मेंटर माइंडसेट पर। ये समझाने की कोशिश है कि मेंटर, खासकर जो एआई का इस्तेमाल कर रहा हो, वो पारंपरिक शिक्षक से अलग कैसे सोचता है, कैसे काम करता है। ये सीधा उनके उस फॉर्मूले से जुड़ता है, एकेडमिक्स प्लस लाइफ स्किल्स प्लस मनी प्लस मोटिवेशन। ये इस बात पर जोर देता है कि एआई आने से इंसानी पहलू जैसे कि सही मानसिकता रखना या व्यक्तिगत मार्गदर्शन देना वो खत्म नहीं होते हैं, बल्कि एआई शायद उन्हें और बेहतर और प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है। हाँ, और किताब सिर्फ थ्योरी नहीं लग रही, प्रैक्टिकल बातों पर भी जोर है। जैसे चैप्टर 3 है कि कैसे मार्क्स की रेस से आगे निकलकर स्किल्स पर ध्यान दें, और इसमें बताया गया है कि एआई कैसे सीखने को ज्यादा पर्सनल और ज्यादा प्रैक्टिकल बना सकता है। इसमें चैट जीपीटी, गूगल एआई जैसे टूल्स के साथ सेल्फ लर्निंग की एक्सरसाइजेस भी हैं, मतलब पढ़ो और करो भी। चैप्टर 4 फिर से द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के विजन पर आता है और एआई संचालित क्लासरूम का भविष्य कैसा होगा इसकी एक तस्वीर खींचता है। ये अकादमिक उत्कृष्टता और एआई से मिलने वाले प्रैक्टिकल अनुभव, इनके बीच एक पुल बनाने जैसा है। ये उनके बड़े विजन को जमीन पर उतारने का एक प्लान जैसा लगता है। अगर हम इन अध्यायों को एक साथ रख के देखें ना, तो कुछ थीम्स बार बार उभरती हैं जो आज बहुत रिलेवेंट हैं। जैसे चैप्टर 5 है प्रोडक्टिविटी पर और चैप्टर 7 है सेल्फ लर्निंग पर। एआई को एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह कैसे यूज करें, टाइम कैसे बचाएं, और सबसे जरूरी सेल्फ लर्निंग यानी खुद से सीखने की जो क्षमता है उसे एआई की मदद से एक सुपर पावर कैसे बनाएं। तेजी से बदलती दुनिया में शायद ये खुद से सीखते रहने की आदत ही सबसे बड़ा स्किल है। एआई से कैसे आसान बना सकता है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब ये किताब देने की कोशिश करती है। किताब भविष्य के करियर और लीडरशिप पर भी फोकस करती है। चैप्टर 8 में बात है कि एआई वाली अर्थव्यवस्था में नौकरियां कैसी होंगी, प्रोफेशनल्स को अपस्किल कैसे करना होगा, उद्यमियों के लिए एआई में क्या मौके हैं और क्या जोखिम है, इस पर चर्चा है। और चैप्टर 9 इस पर है कि 21वीं सदी का लीडर कैसा हो, जिसमें सहानुभूति भी हो और दक्षता भी। इसके लिए एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क का भी जिक्र किया गया है। और मोटिवेशन के लिए चैप्टर 6 है, जिसमें लर्निंग और एआई से बदलाव लाने वालों की कहानियां हैं। इसमें उस टीआईटी कॉलेज वाले सेमिनार 5000 स्पार्क्स का भी जिक्र है जिसने हजारों को प्रेरित किया। ये कहानियां शायद किताब को सिर्फ जानकारी देने वाली किताब नहीं बनाती, बल्कि उसे थोड़ा मानवीय, थोड़ा जुलावा महसूस कराती होंगी। और किताब का अंत सिर्फ विचारों पर नहीं होता। चैप्टर 10 जो है वो एक व्यक्तिगत मिशन डेवलपमेंट प्लान बनाने का पूरा रोड मैप देता है। इसमें रोज की आदतें क्या हों, कौन से एआई टूल्स यूज करें, अपनी सोच कैसे बदलें, ये सब शामिल है। ये एक तरह से पाठक को सिर्फ सोचने से आगे एक्शन लेने और फिर नतीजा पाने की तरफ ले जाता है। ये किताब को एक प्रैक्टिकल टूल किट जैसा बना देता है। किताब का जो निष्कर्ष है, द मेंटर्स कॉल, वो पाठकों को सीधा संदेश देता है, आप भविष्य हैं। ये एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि डेवलपमेंट में एक साथी की तरह देखने को कहता है और पाठकों को मिशन डेवलपमेंट मूवमेंट में शामिल होने का न्योता देता है। अंत में किताब इन 3 पिलर्स पर खड़ी दिखती है: प्रेरणा, इंस्पिरेशन, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और स्व शिक्षा, सेल्फ लर्निंग। ये एक मजबूत कॉल टू एक्शन लगता है। सूत्रों के मुताबिक किताब का जो बोनस सेक्शन है वो इसी के लिए है। उसमें वर्कशीट्स है, एआई टूल किट है, खास सेमिनार्स और रिसोर्सेज के लिए QR कोड्स हैं, और साथ में आत्मचिंतन के लिए सवाल भी हैं, जैसे कि ये मैं एआई के साथ 5 साल में खुद को कहाँ देखती हूँ। तो ये दिखाता है कि किताब का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उसे इस्तेमाल लायक बनाना भी है। ये उसे सिर्फ पढ़ने की चीज से आगे एक अनुभव बनाने की कोशिश है। तो इन सब स्रोतों को देखने के बाद मेंटर सर और उनकी आने वाली किताब मिशन डेवलपमेंट की एक साफ तस्वीर तो बनती है। ये एकेडमिक्स, लाइफ स्किल्स, पैसे की समझ, मोटिवेशन और एआई, इन सब का एक कह सकते हैं अनूठा मिश्रण पेश करने की कोशिश है, जो पारंपरिक शिक्षा के ढर्रे से तो काफी अलग लगता है। तो इसका क्या मतलब समझे? मतलब ये कि ये सिर्फ एआई पर एक और टेक्निकल किताब नहीं लग रही है, बल्कि पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के सफर में एआई को एक पार्टनर की तरह कैसे इस्तेमाल करें,
उसका एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क देती है। ये मेंटरशिप के आइडिया को एआई के ज़माने के लिए फिर से परिभाषित करने का एक प्रयास है, जहां टेक्नोलॉजी इंसानी क्षमता को कम नहीं करती बल्कि उसे और बढ़ाती है। ये उन लोगों के लिए है जो भविष्य के लीडर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक सामयिक और शायद ज़रूरी गाइड हो सकती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो किताब के बोनस सेक्शन के उस अभ्यास से जुड़ा हुआ है। एआई के इस दौर में हर किसी का अपना व्यक्तिगत मिशन डेवलपमेंट प्लान कैसा दिख सकता है? क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं जिससे एआई सिर्फ बाहर से इस्तेमाल होने वाला एक टूल ना रहे, बल्कि हमारे सीखने, काम करने और आगे बढ़ने के तरीके का एक एक्टिव हिस्सा बन जाए? ये सवाल शायद आज हम सब के लिए सोचने लायक है।